जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा जीव विज्ञान का पेपर था और जीव विज्ञान का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा क्योंकि इसमें बहुत ही सरल प्रश्न आए थे। तो चलिए इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, पहले सही विकल्प का चयन कीजिए। जो सही विकल्प थे वो बहुत ही सरल थे। पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे कम समान लक्षण वाला है। तो इसमें हो जाएगा आपका वर्ग। जो वर्ग होता है वो सबसे कम समान लक्षण वाला होता है। फिर आता है दूसरा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो इसमें हो जाएगा आपका R.H. विटकर। ठीक है, किस किया हो जाएगा R.H. विटकर। फिर आता है पादप जगत के उभयचर होते हैं। जो पादप जगत के उभयचर होते हैं वो कौन होते हैं, ब्रायोफाइटा। फिर आता है चौथा, मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं। वो होता है परिभवन क्षेत्र में। फिर होता है पांचवा, एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, फिर आता है छठा, उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेंढक होते हैं। जो मेंढक होते हैं वो क्या होते हैं, यूरियोटेलिक। ठीक है, इस प्रकार जो आपके जो सही उत्तर रहते हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए रिक्त स्थान देख लेते हैं हम। कब्बों की कोशिका भित्ति प्रायः कैसी की बनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका काइटिन की बनी होती है। ठीक है, फिर आता है ICZN का पूरा नाम होता है। तो इसका पूरा नाम होता है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नंबर 1। ठीक है, फिर आता है तीसरा, जब जाइलम एवं फ्लोएम एकांतर। इसका थोड़ा आप अच्छे से गूगल पर सर्च कर देख ले। ठीक है, फिर आता है तीसरा, जब जाइलम एवं फ्लोएम एकांतर क्रम में विभिन्न त्रिज्या पर स्थित होते हैं तो ऐसे बंडल कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अरिये कहते हैं। ठीक है, अरिये कहते हैं। फिर आता है चौथा, मेंढक में उत्सर्जन का कार्य मुख्य रूप से कैसा होता है। तो इसका हो जाएगा आपका वृक्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन में मेंढक में किसके द्वारा कार्य होता है। तो ये हो जाएगा आपका वृक्क के द्वारा। ठीक है, फिर आता है पांचवा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से की बनी होती है। मतलब किस चीज की बनी होती है। जो पादप कोशिका होती है वो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, वो होती है आपकी सेल्यूलोज। ठीक है, फिर आता है छठा, न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोरिक अम्ल पेंटोस शर्करा तथा खालिस्तान से बने होते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, इस प्रकार से जो आपके ये सारे होते हैं रिक्त स्थान वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, सत्य या असत्य लिखिए। जो सत्य असत्य उनको देख लेते हैं। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक बेंथम बा हुकर हैं। तो ये हो जाएगा आपका असत। ठीक है, फिर आता है दूसरा, जड़ में पित्त केंद्र में उपस्थित होती है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, जो जड़ में पित्त केंद्र होता है ना वो वहां पर ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, मेंढक का परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, फिर होता है, हरित लवक पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि जो हरित लवक होते हैं वो पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पांचवा, एंजाइम की क्रिया विधि तापमान व pH द्वारा प्रभावित होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में सीमा कारक के सिद्धांत दिया था। तो ये भी सत्य है। इस प्रकार जो आपके सत्य होते हैं उनमें सिर्फ एक ही आपका असत्य रहता है, बाकी सब सत्य हो जाते हैं। अगर आप पूरे सत्य सत्य लिख कर भी आए तब भी आपका एक ही गलत होगा। ठीक है, इस प्रकार जो आपके सत्य सत्य हो जाते हैं वो आपके खत्म। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्या आता है, सही जोड़ी बनाइए। तो जो सही जोड़ी थी उनको देख लेते हैं। सोलेनम, तो सोलेनम का हो जाएगा आपका ट्यूब रोसम। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ट्यूब रोसम। फिर आता है रंध्र, तो रंध्र हो जाएगा आपका पत्ती। ठीक है, किण्वन, तो किण्वन हो जाएगा आपका अनोक्सी श्वसन। फिर आता है चौथा, वृद्धि का मापन, तो वृद्धि का मापन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजनोमीटर। फिर आता है छठा, नारियल का दूध, तो जो नारियल का दूध होता है फिर जो आखिरी बचा वो ही होगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा पांचवा, साइटोकाइनिन हार्मोन। फिर आते हैं आपके, ये इंग्लिश में दिए हैं आपको। फिर आता है पांचवा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर देखते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की किस संरचना का उदाहरण। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की किस संरचना का उदाहरण, तो हो जाएगा आपका चतुर्थक संरचना का उदाहरण है। और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है आपको। ठीक है, कोशिका में कैप्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। कोशिका में कैप्स चक्र की क्रिया हमारी कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, फिर आता है वसा के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है। तो वसा के श्वसन गुणांक का मान 0.7 लगभग होता है। ठीक है, फिर आता है चौथा, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पादप हार्मोन का नाम क्या होता है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन पादप हार्मोन होता है।
किस कार्बन को तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एब्सिक एसिड को। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका जो होता है ये सारे ऑब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं अगर आपको उनका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझको कमेंट में सॉल्यूशन लिख देना, मैं आपको इनके सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। जो मैंने सॉल्यूशन बताया वो बिल्कुल सही है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।